ना। देखो भाई, बायनोमियल्स के क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो आप लोग। थोड़े बहुत तो आपको आते ही होंगे, रिवाइज कराए तो एक बार बेसिक टॉपिक हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस इक्वेशन में हम लोग दो रूट्स होंगे इसके, अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स की बेटा वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना होता है इसका, सी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स होगा वो किसके इक्वल होता है हमारा, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। ऑल्सो कोई भी अगर इक्वेशन गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन आता है कैसे एग्जाम में, इक्वेशन गिवन होगी, बोलेगा उसके रूट्स निकालो और रूट्स को हमें वेरीफाई करना होता है। तो पहले इसको इक्वेशन एक पकड़ लेते हैं। सपोज ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 आपको गिवन है। कह रहा है फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स। हेलो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस सिक्स, क्योंकि जब भी मैं एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर चाहिए। एंड प्लस माइनस करके हमें कितना चाहिए, 5x चाहिए। तो फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे बेटा, 6x माइनस एक्स बन जाएगा। तो 6 माइनस एक्स करूंगा तो 5x हो जाएगा, 6 इंटू माइनस सिक्स करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पहले दोनों में से x कॉमन है तो x इंटू एक्स प्लस सिक्स, बाकी में से कॉमन है माइनस वन इंटू एक्स प्लस सिक्स। हो जाएगा x प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर है ये। तो अब ये फैक्टर आ गए हमारे, दोनों फैक्टर्स को अगर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके रूट्स आ जाएंगे। एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। हमें क्वेश्चन में क्या करना होता है, वेरीफाई करो रूट्स को बिटवीन दी कोफिशिएंट्स। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। एक रूट है माइनस सिक्स और एक रूट है सिक्स, तो माइनस सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस फाइव। बट सम ऑफ रूट्स हमारा होता किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के इक्वल। बी की वैल्यू कितनी है इसमें, ये रहा बी। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस फाइव। प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस सिक्स इंटू वन इक्वल टू माइनस सिक्स, सी बाई सी की वैल्यू माइनस सिक्स अपॉन वन विच इज इक्वल टू माइनस सिक्स। तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द रूट्स। तो इसके रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टीन, राइट पे जाएगा, स्क्वायर यहां से हटेगा तो राइट साइड है प्लस माइनस एंड रूट फोर्टीन। तो इसका मतलब दो रूट आ गए, एक रूट आ गया एक्स इक्वल टू रूट फोर्टीन, दूसरा आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट फोर्टीन। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हमारा हो जाएगा बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, रूट फोर्टीन माइनस रूट फोर्टीन कितना हो जाएगा, जीरो। बट सम ऑफ रूट्स हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। तो हम मानत बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में बी कितना है, माइनस फोर्टीन, गलत। बी क्या होता है बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट। इसका एक्स नहीं है तो मतलब कांस्टेंट है, तो ये तो होगी सी की वैल्यू। तो यहाँ बी है ही नहीं, तो बी हो गया जीरो। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो हमारा कितना है, वन। कितना आ जाएगा ये, जीरो ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट फोर्टीन मल्टीप्लाइड बाय रूट फोर्टीन विच इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन। और ये होता हमारा किसके इक्वल है, सी बाय ए के इक्वल। सी हमारा कांस्टेंट पार्ट दैट इज माइनस फोर्टीन, ये हमारे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन है वन, तो ये वन आ जाएगा, जिससे क्या आएगा, सेम हमारा माइनस फोर्टीन आ जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग और कैसे कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन है, हम लोग इसको और ऐसा और कर सकते थे कि फोर्टीन को लिख सकते हैं रूट फोर्टीन का स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले वाले को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो माइनस रूट फोर्टीन, और दूसरे से हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट फोर्टीन है। क्लियर है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं रूट्स और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट, दोबारा बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए, जैसे फोर्टीन को लेगा रूट फोर्टीन का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्म बनानी पड़ेगी ना, तभी तो मिड टर्म स्प्लिट कर पाओगे। मिड टर्म स्प्लिट हो नहीं रहा तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक तरीका बता दिया कि फोर्टीन को राइट पे ले जाओ, और दूसरा हो गया कि फोर्टीन को लिख देंगे रूट फोर्टीन का स्क्वायर। ठीक है। अगर यही तुम्हारे पास ऐसा होता क्वेश्चन, सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, तो क्या करता बेटा, एक्स का स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर कर लेता ना। तो फिर आप इसको लिखते बेटा, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर।
दोनों को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो पहले वाला हमारा कितना आ जाएगा, -4, दूसरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम आगे सॉल्व कर लो। नेक्स्ट है रौनक हमारे पास 8u² + 16u आ जाए। अब क्या करें अर्शिया, कैसे निकालें फैक्टर्स इसके। अब मैं इसको राइट पे अगर लेके जाऊं, -16u, 8 से तुम कैंसिल कर दोगे तो तुम लिखोगे u² = -2u। अब अब हट गया, जोर से पढ़ ले मेरे भाई, ध्यान इधर भी दे ले, पूरी नींद मार रहा है। क्या करें इसमें, कैसे कॉमन ले यहाँ से। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ नहीं ऐसा करते हैं, हम लोग देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में से कॉमन क्या है, 8u, क्या बच जाएगा u+2। 16 कैसे 8 कॉमन लोगे तो u+2। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो पहले वाला भी इक्वल टू 0, दूसरे को भी इक्वल टू 0। यहाँ से u आ जाएगा 0, यहाँ से u कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो दो रूट्स आ गए, एक हो गया हमारा 0 और एक हो गया हमारा -2। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हृदय कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 -2 = -2। और सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/। हृदय b की वैल्यू कितनी है बेटा, b कितना है, क्यों है बेटा 0, क्योंकि 16 होगा और ये कितना होगा 8, कितना हो जाएगा ये -2। सानवी c/a की वैल्यू, c कितना होगा, c 0 क्यों है बेटा, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे हमारे पास, और a की वैल्यू 8 है तो 0/8 कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप जो हमारी इसमें से आती है, अब वो आती है मेरी अल्फा बीटा और वैल्यूज निकालने के लिए। यहाँ पे हमें दो फॉर्मूला लर्न करने पड़ते हैं। α² + β² की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। α² + β² किसके इक्वल होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला हमने कैसे लेकर आए, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, α² + β² + 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी α² + β²। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हर की रत कितना होता है, α³ + β³ +3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। पर मुझे वैल्यू चाहिए α³ + β³, तो क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को लेफ्ट पे ले आएंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, विच इज इक्वल टू α³ + β³। क्लियर है ये चीज। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ अल्फा एंड बीटा are roots of x² + 4x + 3, find the value of alpha by beta plus beta by alpha, alpha square by beta plus beta square by alpha, alpha upon beta square plus beta upon alpha square। अब कह रहे हैं अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -b/, दैट इज -4/1। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके होता है बेटा, c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/1। तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 3। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है पहले पार्ट में, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तुम्हारे मन में ऐसा भी एक सवाल आ सकता है सर कि यहीं पे इसको मिड टर्म स्प्लिट करके रूट्स निकाल लो। अगर इसके मिड टर्म स्प्लिट करके रूट्स निकालोगे अल्फा बीटा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जब लिखा हुआ है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो मुझे इसका समर प्रोडक्ट ही निकालना है। हमें अल्फा प्लस बीटा अगर गिवन होगा उसके रूट्स हैं तो समर प्रोडक्ट ही निकालने हैं, जब भी मेरे को ऐसे वैल्यूज निकालनी होंगी तो। हमें को पहले पार्ट में वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू गिवन है बेटा -4, प्रोडक्ट कितना गिवन है 3, प्रोडक्ट है 3, 16 माइनस 6/3 दिस इक्वल टू 10/3। तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर रखे थे आपने पहले क्वेश्चन ये वाले, आते थे आपको भी। गुड। नेक्स्ट, इसके बाद एक मिनट बेटा। हेलो। हाँ हाँ जी मैम। तो नेक्स्ट मेरे को बेटा अगला पार्ट निकालना है, सेकंड पार्ट, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो इसके एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा अल्फा बीटा का? अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की यहाँ पे ये रही वैल्यू, ये रहा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू हमारे पास -4, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -4 डिवाइड बाय अल्फा बीटा विच इज 3। -4 का क्यूब है -64, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 डिवाइड बाय 3। -64 प्लस 36 कितना हो जाएगा ये? बताओ बेटा। हाँ जी, -28 डिवाइड बाय 3। क्लियर है सबसे लास्ट में सानवी? पक्का? ठीक है भाई, तो अगला पार्ट इसका, हाँ कर रहे हो सब, तो एक और पार्ट मैं खुद करने दूंगा अब आपको फिर। थर्ड पार्ट, अल्फा बाय बीटा स्क्वायर बीटा बाय अल्फा स्क्वायर। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -4। अल्फा बीटा 3 अल्फा प्लस बीटा -4, 3 होल स्क्वायर, -64 प्लस 36 डिवाइड बाय 9, ये आ जाएगा -28/9। क्लियर है भाई? आ गया सबको? डाउट किसी का? किसी का कोई डाउट नहीं है? हाँ भाई, उत्कर्ष, कोई डाउट नहीं? कुशाग्र, बढ़िया भाई, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो। करो फिर क्वेश्चन लो। हाँ कर रहे हैं बेटा, एक एक करके कर रहे हैं डिवाइस में। असाइनमेंट पड़ा हुआ है, जिसमें डाउट है वही क्वेश्चन कराया तुम्हें एग्जैक्ट। नहीं है? दिमाग में क्वेश्चन है, बताओ फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन लिखा हुआ है? नहीं है? लो भाई, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर -7x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 बाय अल्फा प्लस 2 बाय बीटा। सेकंड 3 अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा बाय अल्फा। एक काम करते हैं, ऊपर स्क्वायर भी कर देता हूँ मैं। निकालो भाई, इसकी वैल्यू निकालो। चेक करो भाई अपने आंसर्स। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे विच इज इक्वल टू -b/a माइनस माइनस 7/1 विच इज इक्वल टू 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है बेटा c/a, c की वैल्यू हमारे पास 6, 6/1 इक्वल टू 6। जो पहला पार्ट है हमारे पास 2 बाय अल्फा प्लस 2 बाय बीटा, एलसीएम कितना होगा इसका? अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, न्यूमरेटर से 2 कॉमन, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7। अल्फा बीटा ये रहा 14/6 विच इज इक्वल टू 7/3। भाटिया कहां से आ रहा है माइनस? मेरी गलती?
नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर कितना है बेटा? -4। हाँ भाई नेक्स्ट 108.5। एनीवन एल्स? दिवांश कितना आंसर है अगले पार्ट का? 301/2। इनका भी यही आया, 2 3 का मैच कर गया। कितना है भाई? 301/2। तो भाई जिन्होंने करा ही नहीं है वो बोर्ड पे देख लो यार, जिसके आंसर मैच नहीं करे। 3 α² + 3 β² / अल्फा। एलसीएम हो जाएगा इसका अल्फा बीटा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 α³ + 3 β³। 3 कॉमन ले लो। α³ + β³ / α³ + β³ की वैल्यू क्या थी? पिछले पेज पे लिखी थी हमने। दैट इज α + β का होल क्यूब -3 α β इंटू α + β डिवाइड बाय α β। α + β सम सम की वैल्यू क्या थी यानी 7। माइनस α β की वैल्यू है 6 × 7 डिवाइड बाय α β की कितनी वैल्यू है 6। 7³ कितना होता है 343 माइनस 6 3 जा 18 18 7 जा 126 डिवाइड बाय 3 6 3 1 जा 2 जा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ये हमारा है 217/2। ठीक है भाई बिल्कुल सही है। 217 डिवाइड बाय 2 भाटिया वाज राइट। 108.5 एंड रेस्ट आर रॉन्ग। गलतियां मिल गई? नहीं मिली गलती? देखो कहाँ गलती होगी तुम्हारी। तो जिन लोगों को अभी भी क्लियर होगा, जिनका पहले में क्लियर नहीं हुआ था डाउट, योशिमा पीछे राघव, समझ आ गया क्या करना है? उत्कर्ष मैच करके सारे आंसर। आपसे भी नहीं हुआ था बेटा मालविका, अब समझ आ गया है पक्का? करो फिर एक और क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + 3 find the value of 5 alpha by beta square plus 5 बीटा बाय अल्फा। नीचे बीटा स्क्वायर और यहाँ अल्फा स्क्वायर कर देते हैं, चेक कर लो दोबारा। 5 α/β² + 5 β/α²। सेकेंड पार्ट पे आपसे वैल्यू मांग रहा है α/β + β/α -3 α β की। इसकी वैल्यू निकालिए, अब कितने आंसर आ रहे हैं इसका। तो इस वाले क्वेश्चन में यहां से अगर α + β -4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे पहले वाले या पहले दूसरा पार्ट सॉल्व कर लो तो यहीं पे ही। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हो जाएगा α² + β² -3 α β। α² + β² हो जाएगा बेटा α + β का होल स्क्वायर -3 α β। सिर्फ पहले वाले के नीचे हमारे पास α β है। सम की वैल्यू बेटा हमारे पास है -4² डिवाइड बाय 3 -3 × 3 16/3 -9 16 -27/3। ये हमारे पास आ जाएगा -11 डिवाइड बाय 3। क्लियर है ये? अरे एक मिनट, अरे एक मिनट मेरे भाई। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एक्सपैंड नहीं गलत कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको पूरा लिखा नहीं। दिस इज -2 α बीटा -3 α β। इसकी वैल्यू हमारे पास -4 -4² -2 × 3 डिवाइड बाय 3 -3 × 3 16 -6 10 10/3 -9 10 -27/3 तो -17/3 आ रहा है। यही आ रहा है सबका। दूसरे पार्ट में, सॉरी फर्स्ट पार्ट में 5 α/β² 5 β/α²
एलसीएम होगा अल्फा बी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 5 अल्फा क्यूब प्लस 5 बीटा क्यूब, 5 कॉमन ले लेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू कितनी थी हमारे पास -4 अल्फा बीटा 3 अल्फा प्लस बीटा -4 डिवाइड बाय अल्फा बीटा 3 है 3 होल स्क्वायर। इस जगह 5 टाइम्स ऑफ -64 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सॉरी 3 3 9 9 4 36 डिवाइड बाय 9, 5 इंटू -28/9 -140/9, ये आंसर है। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, if alpha and beta are roots of इक्वेशन, तो उससे इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अगर मेरे को रूट्स गिवन है और उससे मैं क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, के मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, पी मतलब प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगर किसी इक्वेशन में आपको गिवन है कि सम 4 है और प्रोडक्ट हमारे पास बेटा -3 है, तो इक्वेशन निकालो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, तो यह जगह के एक्स स्क्वायर -4x -3 इज इक्वल टू 0। अगर किसी और इक्वेशन में हमारे पास गिवन है बेटा सम 2 है और प्रोडक्ट 1 आ रहा है हमारे पास, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सम की जगह क्या पुट कर देंगे 2 और प्रोडक्ट की जगह पुट कर देंगे 1। क्लियर है ये चीज, नहीं समझ आया। अगर किसी भी इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट गिवन है, किसी भी इक्वेशन में हमें क्या गिवन है बेटा, सम और प्रोडक्ट गिवन है, और उससे हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन, तो ये उसका फॉर्मूला है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। क्लियर है, और सम को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। बट ये तो बहुत आसान सा है, इतना आसान तो पेपर में आएगा नहीं। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में बच्चे, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, find a polynomial whose roots are alpha plus 3 and beta plus 3। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, लेकिन हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये रहे, तो क्या करना है, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं बेटा, सम ऑफ रूट्स, और फिर क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम और प्रोडक्ट हमारे पास दोनों आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके रूट्स ये रहे, तो इक्वेशन क्या है पॉलिनोमियल निकालने की, ये रही। एस का मतलब क्या है सम, पी का मतलब क्या है प्रोडक्ट। सम किसका चाहिए, ये ऊपर वाला नहीं, सम कौन सा चाहिए, इन दोनों का। प्रोडक्ट किसका चाहिए, इन दोनों का। तो पहले सम निकालेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6, सम की वैल्यू है बेटा ऊपर -4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 2। प्रोडक्ट हमारा कितना है, अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा 3 अल्फा 3 बीटा प्लस 9, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3, इन दोनों से कॉमन है 3, 3 प्लस 9 इज 12, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज -4। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया है 0, और सम हमारे पास कितना है, दैट इज 2। इक्वेशन क्या बेटा निकालने के लिए, के एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, सम की वैल्यू हमें पर 2, प्रोडक्ट है 0 इक्वल टू 0। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में गिवन हो कि अल्फा बीटा रूट्स है किसी इक्वेशन के, तो हमेशा हम लोग सम और प्रोडक्ट ही निकालते हैं। उसके बाद एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके रूट्स ये रहे,
तो इन दोनों रूट्स को हम क्या करते हैं, प्लस। इन दोनों को प्लस करेंगे और इसका यूज करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, इसमें इसका यूज करेंगे। क्लियर है? आया समझ या नहीं आया? हरकीरत, हृदय, पक्का क्लियर है? कोई बच्चा इसका नहीं समझ आया? आगे समझ। अल्फा बीटा जिसके रूट्स है तो उससे सम और प्रोडक्ट। हम एक नई इक्वेशन निकालने हैं जिसके रूट्स ये रहे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस, और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये रहा। आगे समझ तो करो फिर, एक और आगे तुम्हें तो। 2α + 3β एक रूट है, दूसरा रूट है 3α + 2β। इसी क्वेश्चन में पहला पार्ट पहले नोट कर लेना, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करना है इसका। ठीक है? यहाँ पे रूट्स है हमारे पास 2α + 3β, 3α + 2β। हमारा काम क्या है, हमें पहले सम निकालना होता है। पहला रूट है 2α + 3β, दूसरा है हमारा 3α + 2β। 2α + 3α इज 5α + 5β। 5 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू है -4, तो ऐसा सम कितना आएगा, -20। फिर हमें लेना है बेटा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो जाएगा 2α + 3β, 3α + 2β, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6α² + 4α β, 9α β + 6β²। 6α², 6β² में से 6 कॉमन, α² + β² + 13α β। α² + β², अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β, प्लस पीछे का 13α β। अल्फा प्लस बीटा -4 × 2 × 3, 13 × 3। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा बेटा 6 टाइम्स ऑफ 16 - 6 + 39, 6 × 10 + 39, 6 10 60 + 39, 60 + 39 कितना हो जाएगा, 99। तो इक्वेशन हो जाएगी के x² - सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, x² + 20x + 99 इक्वल टू 0। क्रॉस चेक कर लो बेटा अपने आंसर्स, किसका सही है किसका गलत है। ठीक है?